हेलो दोस्तों, मैं नीलिमा स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज के वीडियो का जो टॉपिक है दैट इज़ अगस्त करंट अफेयर क्विज 2022। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। इस वीडियो को पूरा देखिए। इसमें जो क्वेश्चंस है वो डेफिनेटली कहीं ना कहीं कौन बनेगा करोड़पति में पूछे जाएंगे। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसे लगा। और मैं माफ़ी चाहूँगी कि मैंने काफ़ी दिनों से वीडियोस जो है वो अपलोड नहीं किया है। कुछ हेल्थ रीजंस के वजह से मैं अपलोड नहीं कर पाई थी, पर आपके लिए अभी मैंने काफ़ी सारे वीडियोस अभी मैंने बनाए हैं जो कि बहुत यूनिक क्वेश्चंस है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले हर इंटरेस्टिंग जीके रिलेटेड जो वीडियोज़ है उसकी नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएगी। तो बढ़ते हैं क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन नंबर 1 है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल 2022 सेलिब्रेट्स द 75 ईयर्स ऑफ रिलेशन ऑफ इंडिया एंड विच कंट्री। नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल 2022 भारत और किस देश के संबंधों के 75 साल पूरे होने का जश्न मनाएगा? जापान, थाईलैंड या म्यांमार? तो इसका जो सही आंसर है बी, थाईलैंड। मेघालय के मुख्यमंत्री कोनार्ड संगमा ने घोषणा की है कि पूर्वोत्तर भारत महोत्सव भारत थाईलैंड संबंधों के 75 साल पूरे होने का जश्न मनाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2, नीपम विच वॉज सीन इन द न्यूज रिसेंटली इज एसोसिएटेड विद विच फील्ड। खबरों में रहा नीपम किस क्षेत्र से संबंधित है? इलेक्ट्रॉनिक्स, मैन्युफैक्चरिंग, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, क्लाइमेट चेंज? तो इसका सही आंसर है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। उसका मतलब होता है बौद्धिक संपदा। नीपम का जो फुल फॉर्म है हमेशा याद रखिएगा, नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अवेयरनेस मिशन। As per the recent changes in the अटल पेंशन योजना, अगेन इसका फुल फॉर्म याद रखेगा APY का, अटल पेंशन योजना रूल्स, विच कैटेगरी ऑफ बेनिफिशरीज आर एक्सक्लूड। अटल पेंशन योजना के नियमों में हाल ही के परिवर्तनों के अनुसार लाभार्थियों की किस श्रेणी को बाहर रखा गया है? सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज या इनकम टैक्स पेयर्स? तो इसका सही आंसर है इनकम टैक्स पेयर्स। Question number 4. Which is the first bank in India to launch a policy to fund industry of lab-grown diamonds? प्रयोगशाला में विकसित हीरो के उद्योग को निधि देने के लिए नीति शुरू करने वाला पहला भारत का पहला बैंक कौन सा है? HDFC, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ICICI बैंक? तो वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5, विच स्टेट लॉन्च अ कम्युनिटी रेडियो स्टेशन नेम्ड रेडियो जयघोष। किस राज्य ने रेडियो जयघोष नाम से एक सामुदायिक रेडियो स्टेशन लॉन्च किया है? बिहार, उत्तर प्रदेश या तेलंगाना? तो वो है उत्तर प्रदेश। याद रखिएगा, ये जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज़ादी का अमृत महोत्सव समारोह के हिस्से के रूप में काकोरी ट्रेन एक्शन की वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए रेडियो जयघोष लॉन्च किया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये डेफिनेटली पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, रूडी कर्टसन हु वाज seen in the news recently who had passed away is associated with which sport? रूडी कर्टसन जिनका हाल ही में निधन हुआ है वो किस खेल से जुड़े थे? बास्केटबॉल, क्रिकेट या हॉकी? तो इसका सही आंसर है क्रिकेट। वो अंपायर रह चुके हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट में अंपायर रह चुके हैं। उन्होंने एक किताब लिखी है स्लो डेथ, मेमोरीज ऑफ ए क्रिकेट अंपायर, और उन्हें स्लो डेथ के उपनाम से भी जाना जाता था। तो याद रखिएगा रूडी कर्टसन। Question number 7. The foundation stone of Indo-Israel Center of Excellence for Vegetables was laid in which state or union territory? सब्जियों के लिए भारत इज़राइल उत्कृष्टता केंद्र की आधारशिला किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में रखी गई है? तो वो रखी गई है उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले को यूपी के चावल के कटोरे के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा चंदौली जिला है उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 8, एक्स वज्र प्रहार 2022 इज अ मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? एक्स वज्र प्रहार 2022 भारत और किस देश के बीच एक सैन्य अभ्यास है? तो वो है USA। Which union ministry launched the common registration facility
माई राशन माई राइट पोर्टल किस केंद्रीय मंत्रालय ने कॉमन रजिस्ट्रेशन फैसिलिटी माई राशन माई राइट पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर लॉन्च एन इनिशिएटिव इंडिया की उड़ान अलॉन्ग विथ विच कंपनी? सांस्कृतिक मंत्रालय ने किस कंपनी के साथ मिलकर एक पहला भारत की उड़ान शुरू किया है? तो वो किया है गूगल के साथ। ठीक है, याद रखिएगा गूगल। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये डेफिनेटली कहीं ना कहीं केबीसी में पूछा जाएगा और जो बोनस क्वेश्चन आते हैं उसमें भी ये पूछा जा सकता है। जनजातीय महोत्सव विच वॉज सीन इन द न्यूज़ इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? जनजातीय महोत्सव जो समाचारों में देखा गया है किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में मनाया गया? तो वो है झारखंड। याद रखिएगा, झारखंड इज द करेक्ट आंसर, जनजातीय महोत्सव। Which is the location of the 12th edition of the Defense Expo? डिफेंस एक्सपो के 12वें संस्करण का स्थान कौन सा था? तो वो था गांधीनगर। याद रखिएगा, गांधीनगर। इस संस्करण की थीम है पाथ टू प्राइड। याद रखिए, ये थीम भी याद रखिए। 12th एडिशन ऑफ द डिफेंस एक्सपो हुआ था गांधीनगर। ये अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये डेफिनेटली पूछा जाएगा। मनीषा कल्याण who was seen in the news is associated with which sport? खबरों में रही मनीषा कल्याण किस खेल से जुड़ी है? क्रिकेट, फुटबॉल या बॉक्सिंग? तो वो जुड़ी है फुटबॉल से। मनीषा कल्याण और सुनील छेत्री को क्रमश AIFF महिला और पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर चुना गया है। तो ये याद रखिएगा, मनीषा कल्याण इज एसोसिएटेड विथ फुटबॉल। मनीषा ने पिछले साल सीजन में महिला इमर्जिंग फुटबॉलर ऑफ द ईयर का खिताब भी जीता था। तो याद रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिए, शी इज़ मनीषा कल्याण। अगेन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच स्टेट लॉन्च पुण्यकोटि दत्तू योजना पोर्टल फॉर अडॉप्टिंग काउस? गायों को गोद लेने के लिए किस राज्य ने पुण्यकोटि दत्तू योजना पोर्टल लॉन्च किया है? उत्तर प्रदेश, कर्नाटक या छत्तीसगढ़? तो ये किया है कर्नाटक ने। कर्नाटक सरकार ने गायों को गोद लेने के लिए पुण्यकोटि दत्तू योजना पोर्टल लॉन्च किया। याद रखिए। विच कंट्री हैज़ रिसेंटली डिक्लेयर्ड वाटर शॉर्टेज फॉलोइंग एन अनयूजली ड्राई समर? हाल ही में किस देश ने असामान्य रूप से शुष्क गर्मी के बाद पानी की कमी की घोषणा की है? तो वो की है नीदरलैंड्स ने। ठीक है, ये यूरोपियन कंट्री है, तो नीदरलैंड्स सही जवाब है। What is the name of the satellite developed by 750 girls across 75 rural schools to be launched by ISRO? इसरो द्वारा लॉन्च किए जाने वाले 75 ग्रामीण स्कूलों में 750 लड़कियों द्वारा विकसित उपग्रह का नाम क्या है? तो वो है आज़ादी सैट। याद रखिएगा, आज़ादी सैट। सैटेलाइट का क्या नाम है? आज़ादी सैट। बी इज़ द करेक्ट आंसर। यह इसरो द्वारा निर्मित सबसे छोटा और सबसे हल्का वाणिज्यिक रॉकेट है। याद रखिएगा। Question: The woman crew led by Lieutenant Commander Aanchal Sharma, which completed surveillance mission, is associated with which armed force? लेफ्टिनेंट कमांडर आंचल शर्मा के नेतृत्व में महिला दल जिसने सर्वेलेंस मिशन पूरा किया है किस सशस्त्र बल से संबंधित है? तो वो है इंडियन नेवी से। याद रखिएगा, इंडियन नेवी। लेफ्टिनेंट कमांडर आंचल शर्मा। याद रखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन: विच एयरलाइन अनाउंस द वर्ल्ड्स फर्स्ट 3-point डिसएम्बार्केशन प्रोसेस? किस एयरलाइंस ने दुनिया की पहली 3 सूत्री उतराई प्रक्रिया की घोषणा की है? तो वो है इंडिगो। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिगो ने वैश्विक पहली 3 बिंदु उतराई प्रक्रिया की घोषणा की है जो उसके यात्रियों को विमान से तेज़ी से बाहर निकालने में सक्षम बनाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये डेफिनेटली पूछा जाएगा। इसका मैं इमेज भी दिखाती हूँ, ये देखिए। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बने रहिए मेरे साथ और भी जीके रिलेटेड वीडियोस के लिए। मैं जल्दी ही काफ़ी सारे जो जीके रिलेटेड वीडियोस है विथ यूनिक क्वेश्चंस एंड फैक्ट्स वो अपलोड करूँगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय एंड स्टे सेफ।